नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 17 मार्च बुधवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। न्याय के मंदिर कहे जाने वाले कोठी पैलेस पर खुलेआम स्टाम्प और रेवेन्यू टिकट की कालाबाजारी की जा रही है, जो कि अभय न्यूज के कैमरे में कैद हो गई। कैमरे में आने के बाद कालाबाजारी करने वाले टाइपिस्ट ने मुंह छुपा लिया। कोठी पैलेस पर 5 रुपए के रेवेन्यू टिकट 10 रुपए में बेचे जा रहे हैं। इसके साथ ही 10, 50 और 100 रुपए के स्टाम्प भी 10 से 20% अधिक दाम पर बेचे जा रहे हैं। ऐसे ही कालाबाजारी करने वाले कोठी पैलेस के टाइपिस्ट राजीव शर्मा अभय न्यूज के कैमरे में कैद हो गए। 10 रुपए देकर जब उनसे एक रेवेन्यू टिकट मांगा गया तो उन्होंने एक रेवेन्यू टिकट थमाकर पूरे पैसे जेब में रख लिए। पैसे वापस मांगने पर उन्होंने रेवेन्यू टिकट की कीमत 10 रुपए ही होने की बात कही। वीडियो बनाए जाने की जानकारी लगने पर टिकट वापस मांगने लगा और नाम पूछने पर मुंह छुपा लिया। आप खुद ही देखिए कैसे कोठी पैलेस में किस प्रकार की खुलेआम धांधली चल रही है। 10 में क्या 5 रुपए की टिकट ऐसा क्यों? नहीं वापस क्यों देना? 10 की तो टिकट ही है नहीं, हमारा तो मिल गया। टिकट 5 की है, मैंने कहीं कमाया नहीं। मतलब क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? राजीव शर्मा। खास बात तो ये है कि जिस जगह पर बैठकर ये टाइपिस्ट महोदय धांधली मचा रहे हैं, वहीं सामने ही पारिवारिक न्यायालय संचालित होता है। उज्जैन ही नहीं, जिले के खालचोद, नागदा, तराना सभी तहसीलों में ये धांधली मची हुई है, और वो भी तहसील कार्यालयों पर। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को ना तो ये कालाबाजारी दिखाई दे रही है और ना ही सुनाई। मक्सी रोड स्थित केसरबाग कॉलोनी में रहने वाली महिला ने सल्फास खाकर जान दे दी है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पवासा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। केसरबाग में रहने वाली शांतिबाई पति रामलाल मालवी ने मंगलवार दोपहर को सल्फास गटक लिया। हालत गंभीर होने पर पड़ोसी उसे फ्रीगंज में संचालित निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। महिला के पति रामलाल झारडा थाने में प्रधान आरक्षक हैं। दामाद नरेंद्र परिहार ने बताया कि ससुर और सास ज्यादातर झारडा में ही रहते थे। हाल ही में रामलाल का उज्जैन ट्रांसफर हुआ है, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली है। सास 2-4 दिन पहले ही केसरबाग में रहने आई थी। आत्महत्या के कारणों के बारे में जानकारी नहीं है। मैं नरेंद्र परिहार 2/14 केसरबाग निवासी हूँ और यहीं पे मेरा ससुराल है 6/8 केसरबाग कॉलोनी में। कल सुबह मेरे पास फ़ोन आया इनके पुत्र का, नीरज का, कि घर जाके देखो कुछ मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है। फिर मैं जाऊं, जब तक कोई पड़ोसी जो है गाड़ी लेके एसएस गुप्ता में एडमिट करवाया और मैं भी फिर उसके तुरंत बाद चला गया। नीरज भी आ गए, इनके पुत्र, और बाकी लोग भी आ गए घर के मेम्बर। तो अब पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि क्या खाया इन्होंने, क्या करा। कुछ लग तो ऐसा ही रहा है। नहीं, कोई विवाद नहीं। ये तो झारडा थाने में पदस्थ हैं इनके पति, मेरे ससुर जी, और ये पिछले 2-2.5 साल से पदस्थ हैं वहीं, और वहीं रहते हैं ये लोग। तो ये तो कभी कभी आते हैं यहाँ पे। शांतिबाई पति रामलाल मालवी ने अज्ञात कारणों से सल्फास की गोली खाने होने से एसएच हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी, जो इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अभी कारणों का कोई जानकारी नहीं मिली, जांच पर ही उसको बता पाएंगे। देवास जिले के खाते गांव में सौतेले पिता द्वारा मुकबाधिर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खाते गांव के ग्राम सोमगांव में रहने वाली मुकबाधिर नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में 12 मार्च को उसकी मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकबाधिर बालिका को महिला संबंधी समस्या होने पर मां उसे सरकारी अस्पताल खंडवा ले गई थी, जहां डॉक्टर ने सोनोग्राफी की तो पता चला कि बालिका को 8 माह का गर्भ है। मुकबाधिर बालिका के साथ 2 नवंबर 2020 के पहले दुष्कर्म किया गया था। दुष्कर्म की पुष्टि होने पर थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती ने 2 टीम गठित की। पीड़िता मुकबाधिर बालिका होने के चलते पुलिस को पूछताछ करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर इंदौर से मुकबाधिर पुलिस सहायता केंद्र संचालिका मोनिका पुरोहित को बुलाया गया, जिसके बाद पीड़िता से इशारों में पूछताछ की गई। आरोपी का फोटो जैसे ही बालिका ने देखा, उसे तत्काल पहचान लिया, जिस पर पुलिस आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि मुकबाधिर नाबालिग बालिका का सौतेला पिता ही उसके साथ दुष्कर्म करता था। पुलिस ने 50 वर्षीय सौतेले पिता रामदीन को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा कुसुमबाई खंडवा में उसकी बेटी को मासिक धर्म नहीं आता था। 16 साल की उम्र हो गई थी उसकी।
तो वो अपने डॉक्टर को दिखाने यहाँ खंडवा गई थी। खंडवा में जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो उसने सोनोग्राफी वगैरह कराई, तो उससे पता लगा कि वो तो 6 माह गर्भवती है। खंडवा चौकी द्वारा उसको, जो सोमगांव थाना खातेगांव क्षेत्र में लगता है, तो उसने यहाँ भेज दिया। टीआई साहब को जब ये कागज़ प्राप्त हुए तो उन्होंने उस कुसुमबाई को बुलवाया सोमगांव से। कुसुमबाई अपनी बेटी को लेके भी आई, उससे पूछताछ की गई और जब उसका रिकॉर्ड देखा गया कि उसको 6 माह का गर्भ है, तो उस पर से 376 का थाना खातेगांव में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसके बाद क्योंकि बच्ची मूक बधिर है, न बोल पाती है न सुन पाती है, तो इसका जांच करने के लिए डॉक्टर स्पेशलिस्ट श्रीमती मोनिका पुरोहित को इंदौर से बुलाया गया, जिसने इशारे में पूरा उसके परिवार का एल्बम दिखाया गया, क्योंकि उसके पिता ने बताया था कि लड़की कहीं जाती नहीं है। तो टीआई साहब के द्वारा उसको पूरा एल्बम दिखाया, उसके परिवार के फ़ोटो दिखाए मोनिका जी ने। तब उसने अपने सौतेले पिता रामदीन के फ़ोटो पे हाथ रखा कि इसी ने मेरे साथ गलत काम किया है। उस पर से 376 का अपराध पंजीबद्ध हुआ है और आरोपी रामदीन को गिरफ्तार किया गया है। उन्हेल उपार्जन केंद्र के गेहूं उपार्जन स्थल का एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने निरीक्षण किया। एसडीएम ने उपार्जन केंद्र के स्थल का निरीक्षण एवं ग्राम मैपिंग की जानकारी देते हुए बताया कि कृषकों द्वारा लाया गया गेहूं 7 उपार्जन केंद्रों पर सेवा सहकारी संस्था के माध्यम से तोला जाएगा, जिससे कि गेहूं लेकर आने वाले कृषकों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं उन्हेल मार्केटिंग सोसाइटी को ब्लैक लिस्टेड करने के बाद यह व्यवस्था उन्हेल सेवा सहकारी संस्था के कर्मचारियों को सौंपी गई है। बता दें कि उन्हेल मार्केटिंग सोसाइटी की लापरवाही के चलते लाखों का गेहूं सड़ गया था। मामले को अभय न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके चलते कलेक्टर ने इस सोसाइटी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। इसलिए इस बार कृषि उपज मंडी से यह उपार्जन केंद्र हटाकर खेल मैदान में कृषकों द्वारा गेहूं तोला जाएगा। पर्याप्त जगह होना और 20 तारीख तक सभी व्यवस्थाएं बनाने की बात भी एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने कही है। हमारे उन्हेल में जो हमारा नया उपार्जन केंद्र हमारे द्वारा चिन्हित किया गया है वो रहेगा हमारा खेल मैदान। खेल मैदान में इस बार उपार्जन केंद्र रखा गया है, क्योंकि पिछली बार का जो अनुभव रहा था मंडी में रखने का, उसमें काफ़ी परेशानी हुई थी क्योंकि इस समय पे उठाया नहीं गया था। तो नया उपार्जन केंद्र जो उन्हेल क्षेत्र का रहेगा वो रहेगा हमारा नया खेल मैदान। इसके अलावा ग्रामीण अंचल में भी पिपला डाबी, बिडावन और रामा बलौदा में जाके हमारे द्वारा उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया गया। तैयारी वहाँ बड़े अच्छे स्तर पर चल रही है और जो भी आवश्यक सुविधाओं के लिए निर्देशित किया गया है, जैसा कि पानी है, चाय की व्यवस्था है, उसके लिए निर्देशित किया है समिति सदस्यों को, समिति को इंश्योर करने के लिए। और 20 तारीख तक की उनको डेडलाइन दी है कि पूरी तरह से सब तैयारियां एकदम ग्राउंड स्तर पे हो जाएं, क्योंकि 22-23 तारीख से एक्सपेक्टेड है कि उपार्जन का काम शुरू हो जाएगा और ये काम हम सभी की प्रायोरिटी में रहेगा। तो इस प्रकार से जो भी वहाँ पे अभी हाल फिलहाल में कमियाँ पाई गई उसको उस बारे में हमारे द्वारा मिलकर दिशा निर्देश दिए गए। देवास में बीमा कंपनियां किसानों से बीमा राशि तो काट लेती है, लेकिन जब भुगतान करने का समय आता है तो कंपनियां आनाकानी करती हैं। ऐसा ही मामला खरीफ फसल सोयाबीन वर्ष 2019-20 का है। देवास जिले में 552 करोड़ रुपए की राशि फसल बीमा की मिलनी थी, लेकिन किसानों के खातों में लगभग 146 करोड़ रुपए पहुंचे। बाकी लगभग 406 करोड़ रुपए बीमा कंपनी ने किसानों को नहीं दिए। फसल बीमा को लेकर 1 वर्ष बीत चुका है, लेकिन कलेक्टर एवं कृषि विभाग को भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन के माध्यम से बार बार अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। किसानों ने नाराज होकर उप संचालक किसान कल्याण विभाग के कार्यालय पर दोपहर में धरना दिया। धरने के दौरान कृषि विभाग की उप संचालक नीलम चौहान किसानों के बीच पहुंची और बीमा कंपनी के साथ 18 मार्च को बैठक कर पूरे जिले का पटवारी हल्का डाटा उपलब्ध कराने की बात कही। बीमा कंपनी बजाज अलायंस के हेड ने पुणे से वीडियो कॉलिंग करके किसानों को 2 दिन बाद बीमा कंपनी का अधिकारी भेजकर किसानों की जो समस्या है उसका डाटा वे उपलब्ध कराएगा। धरना स्थल पर नायब तहसीलदार शिवानी श्रीवास्तव ने ज्ञापन लिया। डीडीए द्वारा 2 दिन बाद बीमा कंपनी का अधिकारी बुलाकर डाटा उपलब्ध कराया जाएगा, यह आश्वासन लिखित में दिया। इसके बाद धरना स्थगित किया गया। इसकी जानकारी सर हमने जब से मालूम पड़ा थोड़ा थोड़ा हमें कि बैंकों में लिस्ट नहीं आई और सरकार को, कलेक्टर महोदय को और कृषि विभाग को हमने अवगत कराया। सितंबर में कलेक्टर महोदय के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने बैठक ली और उसमें डीडीए मैडम और बीमा कंपनी और कुछ अधिकारी और भी वहाँ बैठे थे। सबके सामने उन्होंने इन लोगों से कहा
कि भैया ये बीमा की राशि इनकी लिस्ट बनाओ। इन लोगों ने लिस्ट बना दी, किसानों ने लिस्ट बना दी। जो हमने 7 साल की अनावरी और जो औसत निकाल कर लिस्ट बनाना चाहिए वो हम लोगों ने बना दी, हमारे कार्यकर्ताओं ने, और उसका रिकॉर्ड हमने उनके सामने कलेक्टर महोदय के सामने प्रस्तुत भी किया। तो इनसे कहा कि आप लोग लिस्ट दीजिए, लेकिन आज तक मेरा ख्याल है कि लिस्ट कलेक्टर साहब के पास भी नहीं पहुंची है। 3 तारीख तक तो नहीं पहुंची थी। हम लोग उनसे मिले थे और उन्होंने उस विषय पे कहा था और हमने ज्ञापन भी दिया था उस दिन। DDA को ज्ञापन दिया, हर प्रतिनिधि जो हमारे विधायक महोदय हैं उन लोगों को दिया, सांसद महोदय को दिया, जिला अध्यक्ष जी खंडेलवाल जी को भी हमने ज्ञापन दिया। इसमें बीमा कंपनी और कृषि विभाग इनकी जिम्मेदारी रहती है उस काम को करने की। पूरी व्यवस्था यही करते हैं उस काम को। हमारी मांग यही है कि जो सन 19-20 की खरीफ फसल सोयाबीन का जो बीमा राशि है वो किसानों को उस नियमानुसार जो बनना चाहिए वो बराबर बने और मिले, या हमें उसकी लिखित सूचना दे कि हम इतने दिनों में आपकी राशियाँ की लिस्ट और ये सब हम दे देंगे। बड़नागर के भाट पचलाना में बाबा खाटू श्याम की अम्बे माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद 10 बजे निशान यात्रा निकाली गई। गांव के सभी नागरिकगण महिलाओं ने इस यात्रा में पूरे उत्साह से भाग लिया। खाटू श्याम के निशान के साथ पुरुष, महिला एवं बच्चे भजनों को गाते उन पर नृत्य करते नजर आए। यात्रा में बैंड, डीजे, ताशे व ढोल की थाप पर भक्त झूम उठे। इस दौरान पटाखों से भरी तोपों के द्वारा फूल वर्षा की जा रही थी। पानी की टंकियों के माध्यम से करीब 5-7 लोगों के द्वारा इत्र वर्षा की जा रही थी। बाबा खाटू श्याम विशेष रथ पर सवार थे जो महाभारत के युद्ध की याद दिला रहा था। यात्रा से पहले संपूर्ण मार्ग को पानी व इत्र के द्वारा साफ व सुगंधित किया गया। सभी धर्म प्रेमी जनता निशान उठाए, गले में भगवान श्याम की चुनरी ओढ़े भक्ति के आनंद में डूबे हुए नजर आए। निशान यात्रा गांव के प्रमुख मार्गों से होती हुई मेला प्रांगण में पहुंची। धर्म प्रेमी नागरिकों ने मार्ग पर फूलों, फलों व शीतल पेय से निशान यात्रा का भव्य स्वागत किया। मेला प्रांगण में बाबा खाटू श्याम की निशान यात्रा का समापन व बाबा का भव्य दरबार हेतु पुनः आरती की गई व महाप्रसादी वितरित की गई। अयोध्या में बनने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के लिए खाचरोद से 1 करोड़ 21 लाख से अधिक समर्पण राशि एकत्रित की गई है। संघ विश्व हिंदू परिषद के निर्देशों और नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान खाचरोद खंड में मकर संक्रांति से प्रारंभ किया गया था। अभियान के दौरान नगर में महिलाओं के द्वारा कलश यात्राएं निकाली तो वहीं गांव मोहल्ला केंद्रों पर महाआरती, नुक्कड़ सभाएं आदि आयोजन करते हुए हर व्यक्ति को श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान से जोड़ने का आग्रह किया गया। निधि समर्पण अभियान में खाचरोद के 800 कार्यकर्ता इसमें लगे और गांव-गांव, बस्ती-बस्ती में हर मोहल्ले में 19,734 परिवार से संपर्क करते हुए 1 करोड़ 21 लाख 60,419 रुपए एकत्रित किए गए। जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण समिति खाचरोद खंड संयोजक समरत सेन और खंड के हिसाब किताब प्रमुख रजनीश उपाध्याय के द्वारा दी गई। कार्यकर्ताओं के अनुसार अभियान 28 फरवरी को पूर्ण हो चुका है, लेकिन अब भी बैंकों में भक्त निधि जमा कर रहे हैं। संघ के दिशा निर्देशों से विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में मकर संक्रांति 14-15 जनवरी को प्रारंभ हुआ था और इसके अंतर्गत खाचरोद खंड के हमने नगर के 4 भाग, जिसमें 4 बस्तियां और पूरे खाचरोद ग्रामीण जो है उसको 14 मंडलों में विभाजित किया था। और इस प्रकार से पूरे 14 मंडलों में से 16 मंडलों में वाहन यात्राएं निकली, गांव-गांव में हमारी शोर यात्राएं निकली, महाआरती हुई और इस प्रकार से प्रत्येक हिंदू घर तक जन जागरण अभियान चलाकर और हम हर घर तक पहुंचना हमारा लक्ष्य था। और इस अभियान में खाचरोद खंड के लगभग 104 गांवों में हम पहुंचे, जिसमें 19,734 परिवारों में हम पूरे खंड में और नगर में पहुंचे। लगभग इसमें 800 कार्यकर्ता, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा, किसान संघ, मजदूर संघ और गायत्री परिवार, इसके साथ ही और भी जो अनुषंगिक संगठन हैं उनके कार्यकर्ता इसमें लगे थे। साथ ही वे लोग भी इसमें लगे थे जो किसी संगठन में तो नहीं है, लेकिन उनके मन में ये था कि भगवान राम का जब मंदिर बनेगा तो हम भी तन मन से लगेंगे। ऐसे लोग हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लगे और सभी गाँव में हम पहुँचे और इसके अंतर्गत 10, 100 और 1,000 रुपये के
कूपन आए थे और साथ ही खाली रसीद बुक भी हमारे पास ऊपर से आई थी, जिसको गांव-गांव में लेकर हम पहुंचे और वहां से ये जो 10, 100 और 1000 रुपये की जो रसीदें थी, हर घर पहुंचना जिसके अंतर्गत हमारा लक्ष्य था, इन रसीदों के माध्यम से 39,82,800 रुपये हमने समाज से स्वेच्छा निधि के रूप में एकत्रित करके, और जो रसीद बुक थी जिनमें चेक के माध्यम से 39,68,919 रुपये, नगद राशि के माध्यम से 29,19,700 रुपये, और एक टीम बनाई थी जो 1,50,000 रुपये की राशि के बड़े दानदाताओं से संपर्क करेगी, ऐसी जिले की एक टीम थी। वो टीम भी हमारे खंड में आई और उस टीम के माध्यम से भी 12,89,800 रुपये की राशि स्वेच्छा निधि के रूप में समाज से हमें प्राप्त हुई थी। और इस प्रकार से कुल मिलाकर पूरे खाचरोद खंड की बात करें, जिसमें खाचरोद नगर भी सम्मिलित है, और तो पूरी राशि जो हमें प्राप्त हुई थी वो थी 1,21,60,419 रुपये। 1,21,60,419 रुपये इस पूरे अभियान में, इस पूरे खंड से हिंदू समाज के साथ ही कुछ मुस्लिम बंधुओं के द्वारा भी हमें राशि प्रदान की गई, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का जो खाता है उसमें हम सभी के द्वारा जमा की गई और इसका पूरा हिसाब भी जमा कर दिया गया है। तो आपने देखी वो जैन जिले की खास खबरें। आपका हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।